और पीएम मोदी के कन्याकुमारी में ध्यान कार्यक्रम को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। सुनिए आरजेडी नेता मनोज झा ने क्या कहा और बीजेपी ने क्या जवाब दिया। जिस व्यक्ति ने सातों चरण में भैंस मंगलसूत्र से लेकर मुजरे तक की बात की हो तो उसको तो आत्मचिंतन के लिए ध्यान की आवश्यकता है। लेकिन मैंने भी प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री जी, ध्यान में जब 8-10 कैमरा होता है ना तो व्यवधान उत्पन्न होता है। ध्यान करिए, ध्यान के नाम पर पाखंड और ढोंग से वो परमात्मा भी नाराज होंगे जिनके हवाले से आपने कहा कि आपका बायोलॉजिकल जन्म नहीं हुआ। तो आग्रह है प्रधानमंत्री जी से, मानते किसकी हैं, सुनते किसकी हैं, लेकिन कैमरा के साथ ध्यान, कैमरा मुक्त ध्यान करिए प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री के साधना पर भी उनको ऐतराज हो रहा है, जबकि भारतीय परंपरा का ये सबसे बड़ा सनातन धर्म का ये साधना ही सब कुछ है। ये कांग्रेस पार्टी हार मान चुकी है, इसीलिए ऐसा पहल कर रही है। और वहीं पीएम मोदी के ध्यान कार्यक्रम को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। इस मामले में अयोध्या के साधु संत क्या सोचते हैं, ये भी आप देखिए। उनको शक्ति ऐसी न मिल जाए कि वो पुनः प्रधानमंत्री के रूप में और ये ग्रहण करें और तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन जाए, इसलिए वह विरोधियों का, विशेषकर कांग्रेस का विरोध है। और या इधर उधर बोल करके प्रधानमंत्री के संबंध में जानते हैं सभी लोग कि उनकी विरोध बोलते हैं। साथ ही साथ यह जो राहुल गांधी जी हैं वो अपने को समझने लगे हैं कि अब की हमारी जीत हो जाएगी, हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और एक कपोल कल्पित है, यह ऐसा है नहीं। इस कार्यक्रम को लेकर उनको इतराज है। इसलिए इतराज है क्योंकि सनातन कार्य के लिए वो उस भाव से जा रहे हैं तो कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। गजब बात करते हैं भाई। जिस प्रकार से अभिषेक मनु सिंघवी जी ने चुनाव आयोग के पास जाकर और इस पे आपत्ति किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी के ध्यान कार्यक्रम को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। ऐतराज ममता बनर्जी ने भी जताया है। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने इस पर क्या कहा है, देखिए रिपोर्ट। हमने ये कंप्लेंट रखी है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है कि वो एक मौन व्रत में बैठेंगे 30 तारीख की शाम से, ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। ये वो तौर तरीके हैं जिनसे आप या तो कैंपेनिंग कर रहे हैं या अपने आप को प्रसारित कर रहे हैं सभी चैनल्स द्वारा, प्रिंट मीडिया द्वारा। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। चुनाव वाले दिन सारे कैमरों को लेकर के आप कन्याकुमारी और दिन भर चलना चाहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है प्रधानमंत्री जी की। और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीएम मोदी के मेडिटेशन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पीएम को सोचना चाहिए कि 4 जून के बाद कहां रहेंगे। प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं और बैठेंगे मेडिटेशन में। हाँ, बहुत कुछ सोचने के लिए है उनका विषय। 4 तारीख के बाद में मैं क्या करूँगा, गांधीनगर में रहूँगा कि अहमदाबाद में रहूँगा, कहाँ रहूँगा। मेरे खिलाफ जेपीसी की जांच जो होगी अडानी को लेकर, पतंजलि को लेकर, जो हमारे देश के 2 बड़े घोटाले हैं, मोदानी और मोदांजलि, उस पर तो जांच ज़रूर होने वाली है। जब इंडिया जनबंधन की सरकार बनेगी 1 महीने के अंदर जेपीसी का गठन होगा। ये जो टेम्पो था ना, अडानी अंबानी का टेम्पो, काले धन के बोरी ले गया था, यही इस भगवान के स्वघोषित भगवान के शब्द यही तो कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी काले धन के बोरी लेकर टेम्पो में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर इन्होंने पहुंचाए। इस पर जांच होनी चाहिए। तो ये मोडानी का जांच और मोदांजलि का जांच होना 1 महीने के अंदर। मैं कहना चाहता हूं इंडिया जनबंधन की सरकार जेपीसी की गठन करेगी।